मुसलमान अपने धर्म के लिए इतना कट्टर है, अगर मुसलमान का एक धर्मगुरु ये कह देता है ना कि इस पार्टी को वोट जाएगा तो उसी पार्टी को वोट जाएगा। वो अपने धर्म के लिए इतने कट्टर है। पर हिंदू आज की डेट में जातियों में बटा हुआ है। अरे सत्ता आपकी, बीजेपी आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, क्यों नहीं बांग्लादेश से बदला ले लेते? आप अगर शेख हसीना को बुला सकते हो, शेख हसीना को अगर यहाँ पर भारत देश में घुसा सकते हो, तो फिर हिंदुओं को क्यों नहीं घुसा सकते? मुझे ये बताइए कि अभी जब से योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए हैं जी? नहीं हुए ना? क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारा जो राजा है ना वो स्ट्रांग है, उसमें फैसले लेने का दम है, ठीक है, वो तुरंत फैसले लेता है। पिंकी भैया पे या हमारे जितने कार्यकर्ता बच रहे हैं उन पे आगे कोई कार्रवाई होती है तो आपको क्या करना है आप डिसाइड कर लो भाई। मौलाना से हमारी एक टीममेट इंटरव्यू लेती है और वो कहते हैं कि देखो हम ना मानवता के साथ हैं, जो फिलिस्तीन में हो रहा है वो मानवता को खत्म करा जा रहा है, लेकिन जो बांग्लादेश को देखो वो मानवता नहीं है, लेकिन अच्छा बस जहाँ हिंदू मरे वहाँ कोई मानवता नहीं है किसी के लिए भी। मतलब हिंदू की जान नहीं है, इसका मतलब ये मौलाना ये कहना चाह रहा है। सही, बिल्कुल सही कह रहा है वो। किसी सही से हाथ पड़ा नहीं है अभी, वो उसे सारी मानवता बता देगा वरना कोई। नहीं, वो कह रहे आप मानवता विरोधी, आप फिलिस्तीन का विरोध कर रहे हो, आप मानवता विरोधी। अच्छा, हम अब हिंदुओं का समर्थन कर रहे हैं तो हम विरोधी हो गए मानवता के। फिलिस्तीन में सही हो रहा है, जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है, एकदम गलत कर रहे हैं वो झेल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम खंडन करते हैं बांग्लादेश के बारे में, लेकिन फिलिस्तीन में गलत हो रहा है। अच्छा छोड़िए अब। जो व्यक्ति राजनीति करना जानता है ना वो केवल और केवल मुसलमान वोट बैंक देखता है, क्योंकि मुसलमान अपने धर्म के लिए इतना कट्टर है। अगर मुसलमान का एक धर्मगुरु ये कह देता है ना कि इस पार्टी को वोट जाएगा तो उसी पार्टी को वोट जाएगा, वो अपने धर्म के लिए इतने कट्टर है। पर हिंदू आज की डेट में जातियों में बटा हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसा वो लड़का दलित समाज से आता था, दलित समाज के जितने भी बड़े नेता है किसी एक ने बयान दिया क्या? कौन लड़का? जो लड़का बांग्लादेश में मारा गया, दीपू चंद्रदास, वो एक दलित समाज से आता था। क्या दलित समाज के किसी बड़े नेता ने ये कहा कि मुसलमानों द्वारा जो नरसंहार करा जा रहा है वो गलत है? क्योंकि मुसलमान उनका वोट बैंक है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जहाँ मुसलमान की बात आएगी इनका खुद का कार्यकर्ता भी इनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ हिंदुओं की बात आ जाएगी वहाँ कोई मुसलमान करती नहीं। बातें कर रहे हो? चंद्रशेखर रावण जो आज वो हैं वो मसीहा हैं, कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं, मसीहा है, मसीहा वो सिर्फ मुसलमानों के हैं, दलितों के नहीं है। अगर दलितों, सुनिए आप एक देखिए, जो पिंकी चौधरी हैं उन्होंने इस बारे में अभी एक वीडियो डाली थी कि हमारी लड़ाई जय भीम और जय मीम वालों से। उसमें हमारी जो व्यक्तिगत लड़ाई है वो जय मीम वालों से है, उन जय मीम वालों से जो जय भीम का नारा देकर हमारे भाइयों को मारते हैं। हमारी किसी दलित से लड़ाई नहीं है। पर क्या करा उनकी पार्टी के लोगों ने? क्या करा? उनका खुलकर विरोध करा, कमिश्नरेट का घेराव करा। क्या दर्शाता है ये? क्या मानसिकता दर्शाता है? हमारी लड़ाई सबको पता है, हमारे संगठन में 70% दलित समाज के लोग हैं, फिर भी इन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे करा कि हम दलित विरोधी हैं। हम दलितों को अपना सबसे बड़ा भाई मानते हैं, सबसे अच्छा भाई मानते हैं। और खासकर वाल्मीकि जो जात है, वाल्मीकि एक कट्टर धर्म की जात है जो धर्म बचाती है, जो धर्म के लिए काम करती है, और आज तक वही एक इकलौती जात है जो कन्वर्ट नहीं हुई। पर फिर भी जब दीपू चंद्रदास की ये यहाँ हत्या हुई बांग्लादेश में, कोई नेता बोला ही नहीं। जो दलित समाज के मसीहा नेता बनते हैं, कोई एक नेता नहीं बोला। तो ये इस बात को दर्शाता है, दोहरी मानसिकता को दर्शाता है कि देश में क्या स्थिति चल रही है। अब पहले केरल, पहले कश्मीर, फिर बंगाल और अब केरल, 3 स्टेट तो हमारे मुसलमानों ने घेर लिए। अभी तमिलनाडु की एक वीडियो आई थी, आपने देखा होगा, भाजपा की मीटिंग चल रही है और पीछे बीफ बेचा जा रहा है। आप इस चीज़ से समझ लीजिए कि हमारा देश किस तरीके से किस एक ओर जा रहा है। और अगर अब भी आप शस्त्र पे रोक लगाने की, या हम शस्त्र वितरण पे हमारी रोक लगाते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को रोकते हैं, तो हम उस चीज़ का भी आपका खंडन नहीं करते। आप संवैधानिक रूप से जो कार्रवाई करनी है आप कीजिए, पर मगर झूठी FIR नहीं सही जाएगी। मैं आज ऑन मीडिया ये बात कहता हूँ, अगर हमारे भाइयों के साथ ऐसे ही अत्याचार होता रहा ना तो हम आमरण आंसर करेंगे। और हम इच्छा मृत्यु की इच्छा रखते हैं। राष्ट्रपति जी से मेरा अनुरोध है, हम इच्छा मृत्यु चाहते हैं। इन मुसलमानों के हाथों मरने से अच्छा कि हम खुद मर जाएं। अभी जैसे आप लोग सपोर्ट में हो पिंकी चौधरी जी के, जिन्होंने तलवारें बांटी, लेकिन एक बात बताइए, आप लोग बहुसंख्यक हो, ये उनका कहना है, सामने अपोजिशन के लोगों का, मतलब विचारधारा भी और उनके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं आप लोग बहुसंख्यक हो, अगर आप ही तलवारें उठा लोगे, आप ही फरसा उठा लोगे, तो बेचारे जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो तो डर जाएंगे। तो आप ऐसे अच्छा, पाकिस्तान में जो हमारे जो हिंदू भाई थे कितने % थे जी? जब 21% है, 21 थे ना?
आज की डेट में कितने परसेंट है? 1.5%। क्यों? कहाँ गए वो? उस पर बोलता है कोई? नहीं, भारत की बात करेंगे। नहीं, भारत की क्यों करेंगे? तो भारत में भी क्या ये समय आने में टाइम लगेगा है? हमारे कश्मीर और केरल को आप देखिए, हमारे महापुरुषों ने इन जिहादियों से इतने वर्षों तक जो युद्ध जो लड़े हैं, इतने सालों तक, कई सौ साल, कई पीढ़ियाँ, कई 100 पीढ़ियाँ मतलब चली गई इनसे युद्ध लड़ते लड़ते, तब जाके इस भारत देश को बचाया है, ठीक है ना। लेकिन आज भी वो अखंड भारत था पहले, लेकिन आज खंड खंड हो चुका है भारत, ठीक है। किस कारण? ये गंदी राजनीति के कारण, ठीक है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट के कारण, ठीक है। और आज भी वही चल रहा है। अब जैसे मान के चलिए कि योगी जी हैं, योगी जी कहते हैं कि देखो हम मुसलमान पहले जो अखिलेश यादव की सरकार में थे वो एक हाथ में पत्थर रखते थे और एक हाथ में कुरान रखते थे। अब हमने बदल दिया, अब हम एक हाथ में कुरान रखते हैं और एक हाथ में लैपटॉप रखते हैं। हम मुस्लिम भाइयों को एजुकेटेड करना चाहते हैं, लेकिन अगर जब आप तलवारें पकड़ते हो तो इससे अखिलेश यादव के समर्थकों को साफ मंशा लगती है कि योगी जी की कि दंगे भड़काना, पूरी हार्ड हिंदू पॉलिटिक्स करना, अच्छा, इसको लेकर। मुझे ये बताइए कि अभी जब से योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, कितने दंगे हुए हैं जी? नहीं हुए ना? क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारा जो राजा है ना वो स्ट्रांग है, उसमें फैसले लेने का दम है, ठीक है, वो तुरंत फैसले लेता है। और अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो क्या हो रहा था जी? कितने दंगे हो रहे थे? आप लिस्ट निकाल के देखिए ना, क्या तो उस टाइम पे क्या था? जैसे आपने इन्होंने दंगे की बात करी, अपोजिशन वाले साफ कहते हैं दंगे इसलिए भड़कते थे क्योंकि भाजपा वाले ही दंगे करवाते थे, अब वो सत्ता में आ गए तो उन्हें दंगे की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, एक बात बताओ, अभी दिल्ली में जो अटैक हुआ था वो मुसलमानों ने करवाया था। वो सब डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, उनके एक हाथ में कुरान थी, एक हाथ में पढ़ाई लैपटॉप था, और वो लैपटॉप और उन किताबों से ही उन्होंने बम बना दिया था, ठीक है। उन्हीं की पढ़ाई से उन्होंने बम बना दिया। यहाँ तो खाली तलवार बांटे गई, वहाँ तो बम लेके आ रहे हैं, यहाँ तो बेशक तलवार बांटी ही गई है, वहाँ तो बम फोड़ दिया हिंदुओं पर। अब कम से कम आत्मरक्षा में इतना तो काम करें। और रही दंगे अब तो बहुत कम हो गए हैं, ठीक, पहले तो बढ़ते जाते, अब ये लोकल एरिया के तो दंगे करवाते नहीं हैं। अब ये बाहर के मुद्दे उठा के लेके आते हैं कि हाँ यहाँ पर फिलिस्तीन में ये हो रहा है, वहाँ पर वो हो रहा है। अब ये पाकिस्तानियों को समर्थन कर देते हैं, अब ये बांग्लादेशियों को समर्थन कर रहे हैं। अगर आप यहीं, जैसे भाई अब सरकार कहती है अखिलेश यादव जी जो है बांग्लादेश वाले मुद्दे में चुप हैं, यदि अगर आज ही योगी जी ऐलान करते कि जितने भी बांग्लादेशी हैं इनको तुरंत के तुरंत डिटेन करके बाहर भेजा जाएगा, तुरंत ही विपक्ष दोबारा जाग जाएगा, तब कहाँ चले जाएंगे? करा जा रहा है, डिटेन करा जा रहा है। और ये अपोजिशन की बहुत अच्छी बात है कि वो अभी कुछ नहीं बोल रही। ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है, अभी हमारी वीडियोस लोग देखेंगे, अभी हम झुग्गियों में से भी आ रहे हैं। ऑपरेशन टॉर्च के जरिए पुलिस वाले देख रहे हैं कि कौन घुसपैठिया है कौन नहीं, लेकिन विपक्ष वाले कुछ नहीं बोल रहे। ये कह रहे हैं आप लोगों की राजनीति है जो आप विपक्ष वालों को बार बार कर रहे हो। अरे सत्ता आपकी, बीजेपी आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, क्यों नहीं बांग्लादेश से बदला ले लेते? आप अगर शेख हसीना को बुला सकते हो, शेख हसीना को अगर यहाँ पर भारत देश में घुसा सकते हो, तो फिर हिंदुओं को क्यों नहीं घुसा सकते? देखिए वही तो सबसे बड़ा सवाल है। आप ये देखिए, जैसे सबसे पहले आप इस बारे में जैसे आपने बात करी योगी जी की सरकार में दंगे क्यों नहीं भड़क रहे, आप ये देखिए योगी जी एक हिंदू है, कट्टर हिंदू है, कट्टर सनातनी है, जिसने इस प्रदेश के लिए इतना काम करा कि आज प्रदेश की जीडीपी 43% से के सरप्लस पे गई है, जो रिकॉर्ड सरप्लस है। सबसे ज़्यादा चीनी मिले आज भी यूपी में है, सबसे ज़्यादा जो गन्ना किसानों को भुगतान करा जाता है वो योगी जी ने करा है, एक रिकॉर्ड भुगतान करा है। रोज़गार की कई नई अवधियाँ बनाई है। अब जो नई जय श्री राम स्कीम आई थी उसमें भी लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। उसके बाद आप ये देखिए देश में सबसे ज़्यादा जो हाईवे हैं वो यूपी में पाए जाते हैं, सबसे 108 या 106 के करीब हाईवे हैं। जो रोज़गार है वो योगी जी दे रहे हैं, जो योगी जी धर्म को आगे रखते हुए वो कार्य कर रहे हैं जो एक राजा का कर्तव्य होता है, अपनी प्रजा की रक्षा करना, अपने प्रजा के लिए कार्य करना। पर अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया अगर इस देश में घुसता है तो योगी जी का ही वो कर्तव्य है कि उसे खदेड़ कर ऑपरेशन टॉर्च के जरिए बांग्लादेश भेजा जाए। और ये जो दंगे घटे हैं ना, अगर ऊपर बाबा बैठा है ना, बाबा की गोली चलती है, बाबा की बोली नहीं चलती है। जब दंगे भड़काने कोई आता है तो बाबा अपनी गोलियों से बात करता है, बोलियों से नहीं। आखिरी मैसेज क्या कहना चाहोगे? जो पिंकी, अभी लोग मीम्स भी बना रहे हैं कि पिंकी भैया तो हो गए फरार, जैसे कि अभी तलवारें बांट रहे थे, बहुत उड़ रहे थे, अब दोबारा फरार हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। देखिए सबसे बड़ी बात ये आपको बता दूं, कई आए कई गए। पिंकी चौधरी आज 30 साल से धर्म के लिए काम कर रहा है और आज भी कोई कहाँ फरार हुए हैं?
आप अभी चले जाओ घर पे ही मिलेंगे। किसी कोई ताकत नहीं है जो हिंदुत्ववादी सोच को, हिंदुत्ववादी नेता को, हमारे हिंदुत्ववादी भाई को, बड़े भाई को इस गाजियाबाद में हाथ भी लगा सके। अगर वो हाथ लगा सकता है ना तो उससे पहले हमसे भिड़ना पड़ेगा उसे। हम अपने भाई के लिए इतना सग्र हैं, अगर खून से भी अगर खून की बात आएगी तो खून देंगे, पर भाई को कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि केवल वही एक गाजियाबाद में चेहरा बचा है, वही एक गाजियाबाद में चेहरा बचा है जो धर्म के लिए काम कर रहा है। मैं जितने भी मेरे भाई ये देख रहे हैं, आप ये समझ लो कि अगर पिंकी भैया पे या हमारे जितने कार्यकर्ता बच रहे हैं उन पे आगे कोई कार्रवाई होती है तो आपको क्या करना है आप डिसाइड कर लो भाई, क्योंकि अगर लड़ोगे नहीं, उन्हें चलाना सीखो। चलाना सीख गए, धर्म अपना आप खुद बचा लोगे, किसी पिंकी चौधरी को बीच में आने की जरूरत सर नहीं। मेरा एक सवाल, जैसे अभी देख रहे होंगे आप ट्रेंड में चल रहे हैं पिंकी चौधरी जी, अखिलेश यादव ने जस्ट 1 घंटे पहले ट्वीट करा है, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली है, उन्होंने कहा है कि ये जो हिंसावादी लोग हैं तलवारें बांट रहे हैं, फरसे बांट रहे हैं। ये देश संविधान से चलेगा, तलवारें फरसे क्यों बांट रहे हैं? देखो विषय क्या है, विषय ये है कि देखो कई बार ना आत्मरक्षा, बांग्लादेश में संविधान तो बांग्लादेश में भी है, मगर सरेआम जो है हिंदुओं को जला के, जिंदा जला के मार दिया जा रहा है। यहाँ भी ऐसी स्थिति ना आए तो ऐसे पिंकी जैसे हिंदूवादी लोग ये जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमारी नज़रों में बिल्कुल सही कर रहे हैं। अपनी आत्मरक्षा बिल्कुल ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि अपने घर में एक न एक हथियार आदमी रखे, क्योंकि ये दिन आने वाला है कि जिस दिन कोई बचा नहीं पाएगा, खुलेआम कटेंगे लोग, खुलेआम। आप तो हिंसा, वो आप भी हिंसा फैलाने वाली बातें कर रहे हो और पिंकी चौधरी जी भी तलवारें बांट के हिंसा फैला रहे हैं। एक बात है ना, जब धर्म नहीं आतंक का तो मुल्ला ही आतंकवादी क्यों? जब आतंक का कोई धर्म होता नहीं है तो जब जो आतंकवादी मिलते हैं वो मुल्ला ही क्यों मिलते हैं भैया? चलिए हम सवाल करते हैं, एरियो में जाके, मुस्लिम एरियो में जाके, चांदनी चौक में, कनॉट प्लेस में, तमाम अलग अलग जगह जाके, वो तो ये कहते हैं कि पहला आज़ाद भारत का आतंकवादी, और हत्यारे को वो आतंकवादी बोलते हैं। वो तो कहते हैं नाथूराम गोडसे था। नाथूराम गोडसे अगर हत्यारा होता तो एक बात बताओ आप मुझे, गांधी जी ने जो फैसला किया था, जब देश का बंटवारा हो गया तो उनका ये बयान सही था क्या, जो मुसलमान यहाँ रहना चाहता है रह सकता है? अरे जब धर्म के अनुसार ही बंटवारा हुआ था कि भाई जो इस्लामिक लोग हैं वो पाकिस्तान जाएंगे, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो यहाँ रहेंगे, तो उनके धर्म में बयानबाजी क्यों जरूरी थी बताओ? उस भावना से, जो अगर उस भावना को और भी लोग जानते तो शायद ऐसे कई गांधियों की हत्या हो जाती। ठीक है, फिलहाल इन लोगों की अपनी अपनी राय थी, इसमें कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ता भी थे, कुछ हिंदू रक्षा दल से भी थे, कुछ आम लोग भी थे, कुछ आम हिंदू भी थे। फिलहाल इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।